देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में हमारे पास चार्जर रखे हुए हैं, है ना। एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी हमारे प्लस प्लस क्यू चार्ज, हमारे पास यहाँ पे माइनस टू क्यू चार्ज। आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कोई भी डायपोल है, ओके, है ना, तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि नेट डायपोल हमारे पास क्या होगा, ओके, तो हम सबसे पहले तो चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो सिस्टम हमारे पास दिया है कि हमारे पास में चार्ज जीरो है कि नहीं। अगर नेट चार्ज हमारे पास जीरो होगा तभी हमारे पास क्या निकल के आता है, डायपोल मोमेंट निकल के आता है, ओके। तो चेक करते हैं, तो वो बन जाता है हमारे पास क्या, मोनोपोल बन जाता है। क्या बन जाता है, मोनोपोल, ओके। तो क्या होगा, माइनस का टू क्यू चार्ज है, प्लस का क्यू, प्लस का क्यू, कितना निकल के आएगा हमारे पास यहाँ पे जीरो, यानी क्यू टोटल हमारे पास कितना निकल के आया, जीरो कूलम चार्ज निकल के आया। समझे बात कि नहीं। अब मुझे नेट चार्ज, नेट डायपोल निकालना है, ठीक है। अभी ये हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप जानते हैं हमारे पास इसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये भी हमारे पास कितना होगा, 60 डिग्री। ये भी हमारे पास कितना होगा, 60 डिग्री। इसका लेंथ एल है हमारे पास, ओके। अब डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया है, क्या बताया फॉर्मूला हमारे पास, पी वेक्टर इक्वल टू समीशन ऑफ चार्ज विद साइन, चार्ज विद साइन, और दूसरा हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर को हम कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। सपोज मान लेते हैं हमारे पास, हमने यहाँ पे क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया 0,0, ठीक है। अब 0,0 मानेंगे हमारे पास, तो रखते हैं भाई, तो टी वेक्टर इक्वल टू कोई भी चार्ज विद साइन, तो क्यू रख दिया हमने पास, ओके, प्लस क्यू रख दिया हमारे पास। तो क्या इसकी वजह से हमारे पास कोई डिस्टेंस होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप। फिर दूसरा हमने चार्ज रखा प्लस का क्यू चार्ज, प्लस का क्यू, क्या इसकी वजह से हमारे पास कोई डिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा सर। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना हमारे पास Li कैप, और वाई एक्सिस में क्या होगा हमारे पास 0, तो हमारे पास कितना होगा Li कैप प्लस 0 j कैप, ठीक है। फिर दूसरा चार्ज हमारे पास, दूसरा चार्ज कहाँ पे रखा है, माइनस का 2q कैप, है ना। बस ये डिस्टेंस बड़े ध्यान से निकालना है, 2q कैप, ओके। एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में कितना चलेगा ये हमारे पास, अभी ये हमारे पास सेंटर से कितना दूर है हमारे पास, ये सेंटर से हमारे पास यहाँ तक तो गया ये वाला, यहाँ तक सेंटर से ये वाला डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा मुझे, बोलो भाई। तो ये कितना होगा हमारे पास, Ly2 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो एक्स एक्सेस में कितना चला हमारे पास, Ly2 i कैप। और वाई एक्सेस में कैसे निकालोगे, वाई एक्सेस में ये वाला हमारे पास डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे, यहाँ से हम लगाते हैं साइन 60। साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर निकालना मुझे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना दिया, एल, तो पी कितना निकल के आएगा हमारे पास, एल साइन 60। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितना होता है, √3/2, तो एल √3/2। तो वाई एक्सेस में हमारे पास कितना चलेगा ये, एल √3/2 j कैप। क्लियर बात, समझे बात कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो p वेक्टर इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, हमारे पास कितना बचेगा, q l i कैप, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 2q Ly2 i कैप, और ये माइनस का, ओके, ये हमारे पास यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 2q इंटू L √3/2 j कैप, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, QLi कैप QLi कैप कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा हमारे पास, p वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, √3, है ना, वो भी माइनस का √3 L j कैप। तो यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है हमारे पास, इसका जो मैग्नीट्यूड हमारे पास निकल के आएगा वो कहाँ पे निकल के आएगा हमारे पास, नेगेटिव j कैप, यानी नेगेटिव हमारे पास वाई एक्सेस में इसका नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल निकल के आएगा। क्लियर बात समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है, नोट इट। हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास डायपोल हमने बनाया, एक माइनस क्यू चार्ज हमारे पास, एक प्लस क्यू चार्ज है, ओके। आपको डायरेक्शन पता होती है डायपोल की, हमारे पास डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोल डायपोल की डायरेक्शन हमारे पास कहाँ पर होती है भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, आपको तो पता है ना, ये बता चुका हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे पास कैसे निकलती है, किसी भी डायपोल से, किसी भी हमारे पास चार्ज की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे चलती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ऐसी चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नहीं भाई? अरे बोलो। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कहाँ पे चलती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ऐसे बनेगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, यहाँ से हमारे पास फील्ड लाइंस निकलेंगी। ओके, यहाँ से हमारे पास फील्ड लाइंस निकलेंगी और यहाँ पर हमारे पास एंटर करेंगी। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन बोलते हैं। और इस लाइन को आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्यू, है ना, टोरियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हमारे पास, ठीक है ना, किसी भी अगर हम एक्सियल की बात करें तो हमेशा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ आती हैं। तो एक्सियल लाइन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा? नेगेटिव की तरफ आएंगी और पॉजिटिव से हमारे पास बाहर निकलेंगी। ठीक है ना। तो एक्सियल लाइन में हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव की तरफ आती हैं और पॉजिटिव से हमारे पास बाहर की तरफ निकलती हैं। और इक्वेटोरियल लाइन में हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होंगी? हमेशा ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर होंगी? हमेशा कहाँ पर होंगी? बाहर की तरफ। क्योंकि हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन में हमारे पास देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकल रही है? ऐसे से निकल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा? ऐसी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर ना। तो ये हमारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। देखिए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन बताना है। ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हमारे पास क्या डायपोल में रखा? एक माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। डायपोल की डायरेक्शन हमारे पास कहाँ पर होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है। बीच का सेपरेशन हमारे पास कितना है? 2L। बस हमने सेंटर पे O मान लिया तो हमारे पास ये L हो जाएगा, ये भाई हमारे पास L हो जाएगा। सेंटर से हमारे पास R डिस्टेंस दूरी पर हमारे पास क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना है। ठीक है। अब आप जानते हैं, हम आप पीछे पढ़ के आए हैं कि हमारे पास किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बाहर की तरफ निकलेगी। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं वो हमारे पास क्या है? ई पॉजिटिव। क्या मान लेते हैं? ई पॉजिटिव है ना। ई पॉजिटिव का हमारे पास वैल्यू क्या होगा? के क्यू अपॉन, अच्छा ये डिस्टेंस और पता कर लीजिए भी, क्यू से लेकर के प्लस क्यू से लेकर के हमारे पास पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा? ये कितना होगा भाई? आर माइनस एल होगा कि नहीं होगा? आर माइनस एल होगा। ये पूरा आर हमारे पास, इतना एल कम हो जाएगा, कितना बचेगा? आर माइनस एल। और अगर हम प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखें कि हमारे पास कितना डिस्टेंस होगा? माइनस क्यू से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? आर प्लस एल होगा कि नहीं होगा? ये हमारे पास इतना आर है, इतना हमारे पास एल, हमारे पास बनेगा कितना? आर प्लस एल। तो हमारे पास प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। आप जानते हैं होता कि नहीं? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। डिस्टेंस कितना हमारे पास? आर माइनस एल होता है। अगर हम नेगेटिव के वजह से देखें भाई, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहाँ पर होगी? ई नेगेटिव अंदर की तरफ आएगी भाई। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आती है? अंदर की तरफ आती है ना। कितना होगा भाई नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। बस हमें जो चीज़ बनाई है ना उसको हम लिख देंगे भाई, कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू से आपके समय पर 2L है ना। मैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन, ये हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई नेट हमारे पास क्या होगा भाई? अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भाई? इक्वल एंड अपोजिट है कि नहीं भाई? तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी होंगी? के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हमारे पास के क्यू आप अगर कॉमन ले लें तो कितना बचेगा? 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलिए। ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ई नेट हमारे पास कितना निकल के आएगा? के क्यू। एलसीएम कितना होगा?
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं होगा ये, क्योंकि आर प्लस एल और आर माइनस एल क्या होता है भाई, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और स्क्वायर तो हमारे पास पहले से है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, बोलिए। तो ई नेट हमारे पास कितना निकल के आएगा, के क्यू, इसका होल स्क्वायर खोलो भाई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसको ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, आर स्क्वायर है ना माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL होगा कि नहीं होगा, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आई। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से हमारे पास एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। ई नेट हमारे पास कितना निकल के आएगा, के क्यू 2RL प्लस 2RL कितना होगा हमारे पास 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, कि जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जो जनरल डिस्टेंस होता है उसका सेपरेशन हमारे पास उतना ही कम होता है डायपोल का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपन एल इज मच लेस देन, इससे भाई आर से, हमारे पास एल क्या बहुत छोटा है, किससे, आर से, तो बोल सकते हैं कि हम एल को इग्नोर कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई, जीरो ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जीरो, बस जीरो लग देंगे अपन, क्या होगा हमारे पास, ई नेट क्या होगा, के क्यू 4RL अपॉन आर पावर 4 हुआ नहीं होगा, तो आर पावर 4 हमारे पास यहाँ पर हुआ, तो आर से हमारे पास एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, एक काम करते हैं, 4 को ऐसे ले सकते हैं क्या, 2K है ना, Q इंटू 2L अपॉन आर क्यूब, ले सकते हैं कि नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे Q इंटू 2L आप देख पाएंगे तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास P होता है, बोलो भाई, P हमारे पास क्या होता है, Q इंटू 2L है ना। तो यहाँ पे ई नेट हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2KP अपॉन आर क्यूब, आएगा कि नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो ई नेट हमारे पास कितना निकल के आएगा, K2P अपॉन आर क्यूब, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है, किसके वजह से, एक्सियल है ना पॉइंट पे, ओके। इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो उसको ये हमारे पास बनता है ई नेट इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यूब। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर क्यूब के। क्लियर बात, ठीक है, नोट करो।